हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी को। इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पूरे गुप्ता एम्परर के बारे में, कैसे गुप्ता एम्परर का राइज हुआ, कैसे उसका डोमिनेशन में आया, हर एक डायमेंशन से और जिस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उस हर एक डेप्थ को हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है, विथ डाइवर्सिटी के साथ कवर किए हैं, जिससे वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली उसको हैंडल कर पाओ। क्लियर है? तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आज कवर करने वाले हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी को, और इससे रिलेटेड हर एक डायमेंशंस को हम लोग कवर करेंगे। अगर यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ईज़िली हैंडल कर पाओ। क्योंकि जैसे ही कंटेंट को देखोगे तो हर एक डायमेंशंस पे कंटेंट देखने को मिलेगा, है ना? हर एक रिस्पेक्ट में कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा जो यूपीएससी का लेवल होता है उसी को हम लोग यहाँ पे टच करते हुए प्रॉपर के साथ प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। क्लियर है? बाकी जितना भी लेक्चर हुए हैं, है ना? आई थिंक पूरा 8 क्लास यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं। ये 9th क्लास होने वाला है, इसके बाद एक और क्लास आएगा, उसके बाद पूरा एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसका जो क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जॉइन कर लो। इसका जो है प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट रहता है, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो, है ना? या फिर गाइडेंस से रिलेटेड हो, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर लो, यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन डायनेस्टी को विथ डिटेल के साथ हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली देखो यहाँ पे जो हर्षवर्धन डायनेस्टी हम लोग कंसिडर करते हैं ना, जो हर्षवर्धन है ये किंग का नाम है ना? इसका जो डायनेस्टी का नाम है एक्चुअली वर्धना डायनेस्टी है। इसको याद रखना। जैसे ही यहाँ पे गुप्ता एम्परर का डिक्लाइनिंग हुआ, इसका रीज़न हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में कैसे डिक्लाइन हुआ गुप्ता एम्परर इसको देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज़ अ व्यू लेंगे कि कैसे हर्षवर्धन का यहाँ पे राइज़ हुआ है। इससे पहले ब्रीफली थोड़ा समझ लो कि ये डायनेस्टी है क्या? कैसे ओरिजिनेट हुआ? इसका जो टाइम पीरियड जैसे ही गुप्ता एम्परर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे हर्षवर्धन का टाइम यहाँ पे या फिर वर्धना डायनेस्टी का अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि लेट 16th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक होगा। और इसका प्रेजेंट डे जो थानेश्वर एरिया है ना, जो कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र हो गया और कन्नौज एरिया हो गया, वहीं तक इसका हमें एक्सपांशन देखने को मिलेगा। बाकी जितना भी डिफरेंट डिफरेंट किंग आएँगे, पूरा नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपांशन करना स्टार्ट करेंगे। इसका जो फाउंडर रहा है पुष्यभूति, जिसे हम लोग आदित्यवर्धन भी बोलते हैं, ये इसका फाउंडर है, कि थानेश्वर इन्होंने अपना कैपिटल बनाए थे। इम्पोर्टेंट रूरल का अगर बारे में डिस्कस किए तो पहला रूरल आएगा आदित्यवर्म, आदित्यवर्धना, जिसे हम लोग पुष्यभूति भी कंसिडर कर रहे हैं। तो यही पुष्यभूति हैं जो वर्धन डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंड किए गए। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रूरल आएँगे, जैसे कि प्रभाकर वर्धना हो गया, है ना? फिर राज्यवर्धना हो गया। फिर लास्ट में आएगा हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट रूलर रहा है, जितना भी इसका मिलिट्री एक्सपेंडिशन हुआ है, उसी के थ्रू जो मिलिट्री इन्होंने एक्सपेडिशन किए हैं, इसी के थ्रू अपना पूरा एम्परर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं, बस यहाँ पे कंसोलिडेट किए हैं। ठीक है? ये तो रहा जस्ट एक ओवरव्यू, ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि कौन है वर्धना डायनेस्टी, कितना इम्पोर्टेंट रूलर है ना, प्रेजेंट इसका लोकेशन क्या है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे जो वर्धना डायनेस्टी है ये पावर में आया, कैसे इसका पूरा इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। देखो, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है गुप्ता एम्परर समझे थे, और गुप्ता एम्परर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे कि वहाँ पे हमें फ्यूडल सिस्टम का जो है फॉर्मेशन देखने को मिला था। फ्यूडल सिस्टम क्या है ये नहीं बोलना, कि हम लोगों ने गुप्ता एम्परर में पूरा फ्यूडल सिस्टम क्या है पूरा डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किए हैं। फ्यूडल सिस्टम के थ्रू होता क्या था? देखो ब्रीफली बता देता हूँ, ये थोड़ा लैंड है ना? छोटे-छोटे लैंड है, छोटे-छोटे लैंड को क्या है किसी एक किंग हो गया, फिर किसी एक है ना पर्सनल इंसान के साथ क्या कर देते थे, साझा करते थे। कि ये जो ये एरिया है यहाँ से जितना भी रिसोर्सेज़ आएगा, है ना? उसको प्रोटेक्ट करना, उस एक पर्सनल इंसान के पास हो जाता था। तो यही जो एक पर्सनल इंसान थे, ये क्या करते थे कि जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेज़ थे, उसको पर्सनल गेन में यूज़ कर लेते थे। पर्सनल गेन के साथ क्या है कि ये जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में अपना शासन इस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे, और इसी को हम लोग फ्यूडेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस लैंड में अब देखो एक लैंड तो नहीं होगा जिसे एक सिंगल पर्सन को दिए होंगे। इसी तरीके से क्या है डिफरेंट डिफरेंट लैंड को एज़ अ ग्रांट में दिए थे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को। अब ये पर्सन क्या है अपना एक साम्राज्य यहीं से इस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए।
अब डिफरेंट-डिफरेंट लैंड में जितना भी डिफरेंट-डिफरेंट ज्ञान दिए गए थे और वहीं से डिफरेंट-डिफरेंट पर्सन पर्सन ने अपना जो है सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। अब यही सुप्रीमेसी स्टार्ट किएँगे तो डायरेक्टली जो किंग है ना, उसको यहाँ पे डिथ्रोन करने का बात करेंगे। और यही एक रीज़न रहा है जहाँ से हमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। ठीक है? मेजरली रीज़न यही है। अलग है ना डिफरेंट-डिफरेंट और रीज़न हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फ्यूडल सिस्टम यहाँ का एक मेन रीज़न है जिसके थ्रू हमें वर्धन डायनेस्टी का एम्पावरमेंट देखने को मिला है और जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका हमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। क्लियर? पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर देखेंगे तो आफ्टर द गुप्ता एम्परर नॉर्दर्न इंडिया वाज़ फ्रेगमेंटेड इंटू स्मॉल किंगडम। ये स्मॉल किंगडम आया कहाँ से? यही जो जितना भी फ्यूडल सिस्टम के थ्रू लैंड को ग्रांट में दिए थे ना, किसी पर्सन को या फिर सिंगल पर्सन को, उन्होंने अपना एक स्मॉल किंगडम एस्टेब्लिश कर दिए। ये जो है मेजर रीज़न रहा है। फिर राइज़ ऑफ द डायनेस्टी जैसे कि वर्धना डायनेस्टी पावर में आ गया थानेश्वर रीजन में। उन्होंने अपना पूरा टेरिटरी को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिए, अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके थ्रू इसका जो है पावर में आना निश्चित था। फिर प्रभावर्धना जिसका रोल अगर बात करूँ इन्होंने अपना डायनेस्टी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किए। कुछ रूरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने फॉट किए अगेंस्ट हुन कि डिफरेंट-डिफरेंट यहाँ पे इन्वेजन भी स्टार्ट हो गए थे। तो उस इन्वेजन को यहाँ पे रिपेल करना भी बहुत ज़रूरी था। क्या है उस जो हुन्स डायनेस्टी है उसको रिपेल करना, ना फाउट अगेंस्ट किए, कौन से किंग किए हैं इसको भी याद रखना है ना? क्योंकि किंग बेस्ड या फिर इसके साथ डायरेक्टली कॉन्क्वेस्ट में आए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेबरिंग रूलर के साथ इन्होंने क्या है, जो है फाइटिंग किए हैं, जिसके थ्रू अपना डायनेस्टी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किए हैं। फिर राज्यवर्धना का रोल अगर बात करोगे तो इन्होंने क्या है कंटिन्यू किए अपना एक्सपांशन। जितना भी यहाँ पे डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगा, पूरा डायनेस्टी अपना टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपांड करने में ही लगेंगे। जैसे कि वर्धन का अगर बारे में देखोगे तो इसका पर्सनल जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होता है, जिसके थ्रू अपना पूरा साम्राज्य को यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे। तो राज्यवर्धन के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो इन्होंने जितना भी एक्सपांशन किए थे, है ना? जैसे कि प्रभाकर वर्धना हो गया, उन्होंने एक्सपांशन किए थे, उसी को इन्होंने भी कंटिन्यू रखा है। बट वाज़ किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गॉड किंग। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट में देखो, एक्सपांशन करोगे तो स्वाभाविक बात है कि कॉन्फ्लिक्ट में आओगे ही आओगे। तो इन्होंने जो है एक्सपांशन करने के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट में आए किसके साथ? गॉड किंग के साथ और गॉड किंग ने क्या किए इसको डायरेक्टली यहाँ पे किल्ड कर दिए। किल किए तो देखो क्या हुआ कि जो हर्षवर्धन है अब इसके फादर रहे हैं ये। अब फादर को यहाँ पे डायरेक्टली किल किए हैं। तो इसके आक्रोश में क्या है डिफरेंट-डिफरेंट यहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी देखने को मिलेगा। है ना? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे एज़ अ रिवेंज के रूप में आएगा, है ना? कि यहाँ पे हमें बदला लेना है। इस तरीके से जो है हर्षवर्धन के यहाँ में मिलिट्री बहुत सारे यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलेगा, अभी उसको डिस्कस करते हैं। फिर हर्ष बिकेम किंग अराउंड 606 सी आफ्टर हिज ब्रदर डेथ एंड यूनाइट सॉरी ये ब्रदर है इसका, ब्रदर नहीं है। डेथ विथ यूनाइटेड नदर्न इंडिया जैसे इसका ब्रदर का डेथ हुआ, उसके बाद इन्होंने मिलिट्री एक्सेशंस के थ्रू यहाँ पे पूरा नदर्न इंडिया को कंसोलिडेट किए हैं, ठीक है? इसका थोड़ा अगर मैं लोकेशन दिखाऊँ कि कहाँ तक जो है अपने जो टेरिटरी है उसको एक्सपांड किए गए थे, तो देखो ये जो ब्लैक में है ना थोड़ा डार्क ब्लैक में, यही जो टेरिटरी है जहाँ पे हमें पूरा हर्षवर्धन डायनेस्टी का या फिर वर्धना डायनेस्टी का पूरा एम्परर देखने को मिलेगा। और यहीं तक इन्होंने अपना पूरे शासन को कंट्रोल करके रखे थे पूरा टेरिटरी को, ठीक है? तो वन बाय वन करके हम लोग पूरे किंग के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करते हैं विथ डिटेल के साथ, ताकि इसका कैसा सोसाइटी था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, कैसे वुमेन स्टेटस था, हर एक डायमेंशन को कवर करते हैं। इम्पोर्टेंट जो किंग रहे हैं हर्षवर्धन जिसे हम लोग पॉपुलरली हर्ष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वर्धना डायनेस्टी का एक प्रोमिनेंट रूलर रहा है। इसका टाइम पीरियड 606 से 647 सीई तक चला है। क्योंकि इसका रीजन रूल अगर देखोगे तो जितना भी नदर्न इंडिया है, अभी डिस्कस किए हैं, ये जो नदर्न इंडिया है ना यहाँ तक, ये वाला एरिया, इसमें जो है मेजरली इसका जो है पार्टिसिपेट देखने को मिला है। बाकी एक्सपांशन तो पूरे टेरिटरी में किए हैं। इनिशियली इन्होंने अपना कैपिटल जो है थानेश्वर रखा है, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया है कन्नौज, क्योंकि कन्नौज भी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है? देखो अब वन बाय वन करके हर्षवर्धन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कैसा रहा, फिर उसका सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिस्कस करते हैं।
जैसे ही डेथ हुआ उसके ब्रदर का जो राज्यवर्धन है उसका डेथ हुआ, इसके द्वारा कौन किंग के द्वारा, है ना, ड्यू टू मिलिट्री एक्सपेंशन इसका जो है डेथ हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया अपना थ्रोन इस्टैब्लिश किए थानेश्वर में, है ना? उसका ब्रदर का डेथ हो गया, फिर हर्ष ने क्या किए थ्रोन किए, ना किंग बन गए। अब किंग जैसे ही बने उसके बाद सीरीज़ वाइज़ पूरा मिलिट्री एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिए। है ना? देखो यहाँ पे लिखा है बिगिन अ सीरीज़ ऑफ मिलिट्री कैम्पेन टू एवेंज वही चीज़ क्योंकि उसका ब्रदर का डेथ हुआ है तो उसके आक्रोश है ना उसका बदला लेने के लिए क्या किए हैं, जितना भी नॉर्दर्न इंडिया है उसको रिस्टोर करना, मिलिट्री एक्सपेंशन करना, ये जो है इसका मेन एम रहा गया था। कुछ इनिशियल कैंपेन का अगर बारे में बात करोगे तो सशंका डायनेस्टी रहा है, उसके साथ जो है इन्होंने फॉट किए हैं। कि यही जो डायनेस्टी है, जो सशंका डायनेस्टी का एक किंग है गौंड किंग, इसी के द्वारा जो है इसके ब्रदर जो राज्यवर्धन है, उसका डेथ हुआ था, किल कर दिए गए थे। सबसे पहले कैंपेन इसी के द्वारा किए गए थे और इसी डायनेस्टी में किए गए थे। इन्होंने क्या कि गौंड डायनेस्टी को यहाँ पे हरा के जो है, एक प्रॉपर वे में जितना भी उसका डायनेस्टी था गौंड किंग का, है ना? गौंड किंग का, उसको पूरा रिस्टोर कर लिए गए, अपने एरिया में विलय कर लिए गए। डिफरेंट और यहाँ पे हमें अलाइज़ भी देखने को मिलेगा। मिलिट्री कैंपेन कर रहे हो तो स्ट्रेटेजिकली करना है, ऐसा नहीं है कहीं पे जाके डायरेक्टली कॉन्क्यूर कर रहे हो, कहीं पे जाके कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे अलायंस बना रहे हो, थोड़ा-सा अलाइड विथ जो भास्करा वर्मन है, किंग जो है असम का किंग है, उन्होंने क्या किए हैं, काउंटर करने के लिए जो सशंका है ना? जो गौंड किंग है, सशंका डायनेस्टी का गौंड किंग है, उसको हराने के लिए फिर जैसे कि असम का किंग है, उसके साथ हाथ मिलाएँ, है ना? या फिर उसका अलाई बनाएँ। फिर कन्नौज को इन्होंने जो है क्या किए, कॉन्क्विस्ट किए। हर से हेल्प हिज सिस्टर राज्यश्री, विडो ऑफ जो है ना, जो एक विडो रहा है और इसी के थ्रू जो है कन्नौज को यहाँ पे भी कॉन्क्वर किए हैं। उसके साथ जो है नॉर्दर्न इंडिया का अगर एक्सपेंशन का अगर बारे में देखोगे, सक्सेसफुली इन्होंने ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ जो असम हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जितना भी नॉर्दर्न स्टेट में जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ला लिए गए। इसके साथ जो है कंट्रोल ओवर सेंट्रल इंडिया का अगर बात करोगे तो एक्सटेंड इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, वहाँ तक जो है अपना मिलिट्री के थ्रू, डिप्लोमेसी मीन्स के थ्रू अपना टेरिटरी को एक्सपांशन कर लिए। तो देखो यहीं तक नहीं रहे हैं, फिर मिलिट्री एक्सपांशन में डायरेक्टली ईस्ट तक भी चले गए। ईस्ट में जैसे कि बंगाल हो गया, है ना? फिर बिहार हो गया। इन सब चीज़ एरिया को या तो अलायंस के थ्रू, है ना? अलायंस के थ्रू या फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे हमें इस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। फिर वेस्ट में कैंपेन किए जिसके थ्रू पंजाब हो गया, है ना? सिंध एरिया उसको अपने कंट्रोल में लाए। सदर्न एरिया में एक्सपांशन किए जिसके थ्रू जो नदर्न जो नर्मदा रिवर है, वहाँ तक जो है अपना इस्टैब्लिशमेंट देखने को मिला है। इसे जो पुलकेशिन II है ना, इसके द्वारा जो है डिफीट किए गए थे, कि चालुक्य किंगडम है। क्या समझ आया? तो इन्होंने जैसे कि सदर्न एरिया में अपना कैंपेन स्टार्ट किए, तो कैंपेन स्टार्ट किए तो एक बैटल हुआ है, जिसे हम लोग बैटल विथ यहाँ पे पुलकेशिन भी बोल लो या फिर पुलकेशिन जो सेकंड है, उसके साथ यहाँ पे बैटल देखने को मिल रहा है। क्योंकि नर्मदा रिवर में फाउट हुआ है, फर्स्ट वार डिसिसिवली डिफीटेड किए गए हैं, लिमिटिंग हिज एम्परर टू नॉर्दर्न ऑफ नर्मदा। जो पुलकेशिन II है उसको यहाँ पे हरा दिए गए हैं हर्षवर्धन के द्वारा और उसका जितना भी नॉर्दर्न एरिया रहा है, उसको यहाँ पे कंट्रोल में ला लिए गए। फिर आर्मी कंपोज़िशन अगर देखोगे, कि आर्मी का यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। कैसे? कि इतना ज़्यादा कैंपेन लगाओगे, है ना? इतनी ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन करोगे, तो एक्चुअली बैक में किसके द्वारा होगा? बैक में जो है आर्मी का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। आर्मी के थ्रू ही यहाँ पे पूरा जितना भी मिलिट्री एक्सपांशन कर रहे हो, उसको सही तरीके से यहाँ पे प्रॉपर हैंडलिंग के साथ कर पाओगे। आर्मी का अगर कंपोज़िशन देखेंगे हर्षवर्धन का, तो इन्होंने लार्ज आर्मी जो है यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी बोल सकते हो या फिर लार्ज आर्मी का यहाँ पे कंपोज़िशन देखने को मिल रहा है। जिसमें से काल्वरी हो गया, इन्फैंट्री है ना? फिर एलिफेंट है। इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे आर्मी का कंपोज़िशंस हमें देखने को मिला है। नेचर का अगर बारे में देखोगे तो इन्होंने जो है अलायंस के थ्रू भी जो है टेरिटरी को कैप्चर किया है। अलायंस के बाद डिप्लोमेसी हो गया, इसके थ्रू भी जो है टेरिटरी को कैप्चर किया है। उसी के साथ मिलिट्री के पावर, है ना? मिलिट्री यूज़ करके या फिर कॉन्फ्लिक्ट करके अपना टेरिटरी को यहाँ पे कैप्चर किए हैं। तो लोकेशन यहाँ पे समझ आ गया। यहीं तक पूरा जो है हर्षवर्धन का यहाँ पे लोकेशन रहा है। ठीक है?
चलो, ये तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जितना भी मिलिट्री रूल रहे हैं, है ना? मिलिट्री यहाँ पे कॉन्कर किए, कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे हमें मोनार्कियल यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब जो किंग है वही यहाँ पे सुप्रीम बॉडी होगा, उसी के पास पॉलिटिकल पावर होगा, उसी के साथ यहाँ पे इकोनॉमिकल पावर होगा। हर एक रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे मोनार्की यहाँ पे हेड होगा। जो हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोनार्कियल फॉर्म चलता था। फिर कुछ नेचर ऑफ रूल्स के बारे में अगर डिस्कस किए तो बेनिवोलेंट थे, इतना ज़्यादा मतलब किंग है तो अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा सीन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वेलफेयर करते थे पीपल का, इस रेस्पेक्ट में हम इसको जाने जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जिस तरीके से गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, सेम वही गुप्ता एम्परर को या फिर गुप्ता में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। कुछ यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, लेकिन गुप्ता में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी कवर करेंगे। क्या था एडमिनिस्ट्रेशंस पता है ना? गुप्ता एम्परर में डिटेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी किंग का रोल अगर देखोगे तो जितना भी जुडिशरी रेस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर एक फील्ड में जो है किंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहता था। क्योंकि किंग ही यहाँ पे सुप्रीम है। अपने टेरिटरी में जितना भी डिसीजन मेकिंग करने का काम होता था, पूरा का पूरा जो पावर था, मोनार्कियल के पास था, किंग के पास था। कि इसी किंग को असिस्ट करने के लिए हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा, है ना? जो कि लिखा गया है जैसे कि द असिस्टेंस द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जैसे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हो गया? जैसे कि यहाँ पे देखो, 1 सेकंड इसको पहले ट्रेस करते हैं। इम्पोर्टेंट मिनिस्टर में जैसे कि आ गया महासंधि विग्रह हो गया, जिसे हम लोग मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार बोलते हैं। फिर महाबालधिकृता हो गया, जो कि कमांडर इन चीफ है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और ये जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट किंग को यहाँ पे एडवाइस करते थे। फिर सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? कि देखो, जैसे गुप्ता एम्परर में था सेंट्रल लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल के बाद प्रोविंशियल लेवल में, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। इस तरीके से जो है हमें डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल में डिवाइड देखने को मिलेगा। तो वही वही जो रोल है यहाँ पे देखने को मिलेगा हर्षवर्धन डायनेस्टी में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ये भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड थे। जैसे कि कुछ हाई ऑफिसर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो महासंधि विग्रह हो गया जो कि फॉरेन एंड वार अफेयर्स है। फिर महाप्रतिथरा हो गया कि हेड ऑफ पैलेस सिक्योरिटी है। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑफिसर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे द एम्परर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, जिसे हम लोग भुक्ति बोल रहे हैं। और ईच जो है हर एक गवर्नर को या फिर हर एक प्रोविंशियल स्टेट को गवर्नर किए जाते हैं उपारिका के द्वारा। और ये जो उपारिका है इसे अपॉइंट किए जाते हैं किंग के द्वारा। अगर गुप्ता एम्परर का जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कवर किए होंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसे डिवाइड किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए गए थे जिसे हम लोग विश्यास बोल रहे हैं। और इस जो विश्यास है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इससे गवर्न किए जाते हैं विश्यापतिस के द्वारा। क्लियर? फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि विलेज हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट है, जहाँ से डायरेक्टली लोकल गवर्नेंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ना विलेज को हम लोग ग्राम कंसीडर कर रहे हैं और इसे मैनेज किए जाते हैं ग्रामिका के द्वारा। फिर जो हेडमैन है या फिर जो ग्राम का एल्डर है उसके द्वारा इसे हेड किए जाते हैं। फ्यूडल सिस्टम के बारे में अगर देखोगे, हर्ष ने भी यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम का जो रोल है उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। हर्ष मेंटेन मेनी सामंतस जो कि फ्यूडेटरी चीफ है, जो ये लैंड एरिया को ग्रांट किए हो ना, जिसे हम लोग यहाँ पे सामंतस बोल रहे हैं। जिसे हम लोग यहाँ पे फ्यूडेटरी चीफ बोल रहे हैं, जिसके द्वारा पूरा रन किए जाते हैं ना, हु रूल्ड देयर टेरिटरी अंडर हिज सोवेreignty। तो यही चीज़ तो गुप्ता एम्परर में भी था। ना गुप्ता एम्परर जो डिस्कस किए, वहाँ पे भी तो फ्यूडेटरी चीफ थे। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अगर डिस्कस करें, मेन सोर्स जो इसका इनकम के रूप में आता था वो लैंड रेवेन्यू के रूप में आता था, क्योंकि 1/6 जो है टैक्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते थे। अदर सोर्सेज भी हैं जो कि टैक्स के फॉर्म में लेते थे, चाहे ट्रेड का हो गया, रेट के साथ-साथ कस्टम ड्यूटी लगा दिए या फिर फाइन लगा दिए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट किंग के पास रेवेन्यू चला जाता था,
जिसके थ्रू प्रॉपर जो स्टेट है उसका यहाँ पे रनिंग हो गया, है ना? स्टेट को यहाँ पे असेंबल करना यहाँ पे ईज़ी हो जाते थे। कुछ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अब देखो, इतना ज़्यादा कॉन्क्विस्ट किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं, तो मिलिट्री का यहाँ पे स्ट्रेंथन होना ज़रूरी था। यहाँ पे स्ट्रेंथन थे तभी तो इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपांशन किए हैं। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी कंसिस्टिंग यहाँ पे इन्फैंट्री है, कैवलरी हो गया, एलिफेंट हो गया। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे मिलिट्री का पार्ट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जस्टिस सिस्टम जो था, यहाँ पे किंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी रखते थे, वो किंग थे। पनिशमेंट यहाँ पे ज़्यादा अ, कठोर पनिशमेंट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट हो गया है। इस तरीके से पनिशमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो पनिशमेंट थे यहाँ पे पूरा मिल्ड के फॉर्म में थे, है ना? उतना ज़्यादा कठोर नहीं थे। फिर यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का जो है फिनोमेना देखने को मिल रहा है। जैसे कि धर्मशाला बना दिए गए जिसके पब्लिक यहाँ पे रेस्ट हाउस की तरह यूज़ कर सके, हॉस्पिटल है ना? फ्री फूड शेल्टर हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक वेलफेयर में भी इन्होंने काम किए हैं। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर हर्ष किंगडम थे, इसका जो रिलीजियस था वो टॉलरेंस रेस्पेक्ट में थे, है ना? यहाँ पे टॉलरेंस रेस्पेक्ट में थे। कुछ अगर प्रॉपर रिलीजन्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंट रीजन को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ रिलीजन जैसे कि महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बाकी जैसे हिंदुइज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इसको भी हमें यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, है ना? इसके थ्रू यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की भावना रखते थे। फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते थे। जैसे कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, उसी का एक पार्ट था डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो है इंटरनल भी डिप्लोमेसी रखते थे, फॉरेन कंट्री के साथ भी यहाँ पे डिप्लोमेसी देखने को मिला। जैसे कि चाइना हो गया, इसके साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है फॉरेन डिप्लोमेसी था, फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे रनिंग थे। फिर कुछ कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, आर्ट हो गया, है ना? लिटरेचर हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सब चीज़ को यहाँ पे हमें इनकरेज करते हुए दिखाई देंगे हर्ष के टाइम। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट किंग आए, डिफरेंट डिफरेंट जो है कोर्ट पोएट आए, उन्होंने भी यहाँ पे डिस्कस किए। ये जो है नोट्स के फॉर्म में रहेगा, कुछ की ऑफिशियल्स हैं, इसको अपने लेवल में यहाँ पे कंसीडर करोगे। ठीक है? फिर इसी के टाइम जो है, एक यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर आए, जिसे हम लोग हुएंग सांग बोलते हैं। ठीक है? ही वाज़ अ बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम चाइना हू विज़िट किए हैं इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष। जैसे कि हम लोगों ने हुएंग सॉन्ग डिस्कस किए हैं, है ना? वहाँ पे जैसे कि कुमार गुप्ता हो गया जिसे हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है? तो उसी के टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर आए और इसी के समय जो है हर्ष के समय जो है हमें हुएंग सॉन्ग देखने को मिल रहा है कि ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर हैं या फिर आप बोल सकते हो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि इंडिया में विज़िट किए हैं। किसके टाइम विज़िट किए हैं? हर्ष के टाइम। ड्यूरिंग हिज ट्रैवल ही विज़िटेड वेरियस सीक्रेट प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। अब आएँगे तो अब इसके बारे में जो इंडिया में घूमेंगे, है ना? विज़िट किए हैं तो इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्ली यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम में आए हैं, हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या-क्या डिस्कस किए देखो, इन्होंने बोले कि ही स्पेंट अबाउट 5 ईयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इन स्टडीड हियर। तो इन्होंने यहाँ पे स्टडीड किए। फिर हर्ष एडमायर हिम फॉर हिज डीप डिवोशन टू बुद्धिज़्म द एंड हिज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म। इस तरीके से जो बताया कि हर्षवर्धन जो है बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते थे, है ना? बुद्धिज़्म के बारे में ये लोग नॉलेज रखते थे। फिर हुएंगसॉन कैरिड विथ हिम रेलिक्स ऑफ बुद्धा, है ना? बुद्धा इमेजेस एंड मैन्युस्क्रिप्ट। इस तरीके से हुएंगसॉन जब इंडिया में विज़िट किए, तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में, इंडिया का कैसा डाइवर्सिटी था, कैसे लोग रहते थे, हर एक रेस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पे आके डिस्कस किए हैं। ठीक है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हर्षवर्धन का सोसाइटी कैसा था। हर्षवर्धन का सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है हर्षचरिता जिसे बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए थे। एक्चुअली जो बाण भट्ट है कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के टाइम। फिर सीयूकी जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, इसके द्वारा हमें पता चलता है। फिर हुएंग जो कि हर्षवर्धन के टाइम विजिट किए हैं, तो उस सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस किए हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, क्योंकि हमें हर्षवर्धन का सोसाइटी कैसा था, इसके बारे में पता चलता है। जनरल कंडीशन अगर देखोगे तो सोसाइटी हमें प्रोस्पेरियस देखने को मिलेगा।
उस प्रेस के साथ हमें ऑर्डरली देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशंस के थ्रू यहाँ पे यूज़ करते थे। पीस था, पीस के साथ जो है प्रॉपर यहाँ पे स्टेबिलिटी थे। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जनरल कंडीशंस यहाँ का सोसाइटी ऐसे ही थे। उस पर्याय के साथ पीस हो गया, है ना? स्टेबिलिटी हो गया, ये सब चीज़ जो है हमें देखने को मिला है। फिर कुछ सोशल स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते थे, ठीक है? रिजिड नहीं थे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किए लेटर ऋग्वेदिक हो गया, वहाँ पे रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमें कास्ट सिस्टम तो थे, लेकिन उतना ज़्यादा रिजिड देखने को नहीं मिला है। सोसाइटी यहाँ पे भी डिवाइड थे, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ये डिवाइडेड थे। जो कि ब्राह्मण जो हैं जितना भी रिचुअल्स हो गया उसको कंडक्ट कराते थे। क्षत्रिय जो कि वॉरियर क्लास के थे, है ना? पूरे क्लैन को यहाँ पे या फिर जितना भी टेरिटरी उसको प्रोटेक्ट करने का काम क्षत्रिय के पास थे। वैश्य जो कि ट्रेड में इंगेज थे, ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, है ना? शूद्र हो गया जो कि वर्किंग क्लास के थे। अब डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि है पोजीशन ऑफ वुमेन। देखो यहाँ पे जो हर्षवर्धन का टाइम है, यहाँ पे मिक्स हमें यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलता है वुमेन का। कैसे? एक वुमेन होगा जिसको यहाँ पे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा वुमेन का। लेकिन एक जो है एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाइल्ड मैरिज हो गया, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे, चाइल्ड मैरिज के इमरजेंसी स्टार्ट हो गए थे। इसी के साथ जो है पर्दा सिस्टम है, वो उसका जो शुरुआती दौर था यहीं से स्टार्ट हो गए थे। तो एक एरिया जहाँ पे वुमेन को रिस्पेक्ट मिल रहा है और एक एरिया जो कि वुमेन का यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है ना? मिक्स्ड कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन फैमिलीज़, लिटरेचर, लेकिन वहीं से जो है चाइल्ड मैरिज पर्दा सिस्टम यहाँ पे ओरिजिनेट हो गए थे। लर्न वुमेन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते थे, जैसे कि हर्ष का सिस्टर हो गया राज्यश्री, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, रिलीजियस माइंडेड थे। ये एक पर्सन हो गया, है ना? एक वुमेन हो गया। लेकिन यहाँ पे अदर वुमेन है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज कर रहे हो, है ना? पर्दा सिस्टम लगा रहे हो। ये जो है मिक्स सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिला है, वुमेन के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे मोनोगैमी जो होता है ना? मोनोगैमी वाज़ कॉमन यहाँ पे देखने को मिला है। केसेस में फिर पॉलीगैमी हो गया, अमॉन्ग रॉयल हो गया। मैरिज वाज़ यहाँ पे सेक्रेड ड्यूटी की तरह यहाँ पे यूज़ करते थे। फैमिली जो है पैट्रियार्कल ही थे, कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि कहीं पे भी जो है हम लोगों ने मैट्रिमोनियल या फिर मैट्रियार्कल फैमिली देखने को नहीं मिला है। मेजॉरिटी जो है वहाँ पे पैट्रियार्कल फैमिली ही देखने को मिला है, जहाँ पे मेल का यहाँ पे डोमिनेशन था। ठीक है? मेल जो है इसी का हमें डोमिनेशन देखने को मिला है। एजुकेशन यहाँ पे हाई वैल्यूड में रखते थे। जैसे कि अभी डिस्कस किए ना, जो कि हर्ष का सिस्टर है राज्यश्री, पूरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। एजुकेटेड के साथ-साथ ही रिलीजियस जो हैं माइंडेड थे। इस तरीके से क्या है यहाँ पे हाइली एजुकेटेड देखने को मिला है और जो एजुकेशन यहाँ पे हाई वैल्यू में रखते थे। अभी तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, कनौज हो गया, यहाँ पे फ्लरिशमेंट देखने को मिला। इवन यहाँ पे जो हुएंग सॉन्ग है ना, जो कि चाइना से आए थे इंडिया में विज़िट करने के लिए, इन्होंने अपना 5 ईयर यहाँ पे स्पेंड किए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी किए हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत हाई क्लास के थे। बोथ रिलीजियस एंड जो है सेकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे टीचिंग करते थे। यहाँ पे वेद भी टीचिंग करते थे, उसी के साथ मैथ्स हो गया, है ना? साइंस हो गया, इन सब चीज़ को भी यहाँ पे टीचर्स जाते थे, टीच करते थे। लैंग्वेज यहाँ पे संस्कृत कंसीडर करते हैं क्योंकि संस्कृत यहाँ पे मेन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते थे। संस्कृत वाज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रीजनल डायलेक्ट जैसे कि प्राकृत हो गया, है ना? अपभ्रंश हो गया, ये सब यहाँ पे यूज़ करते थे। रिलीजियस का बात करोगे तो टॉलरेंस थे। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते थे, वो एग्ज़िस्ट करते थे, यहाँ पे पीसफुली के साथ। फेस्टिवल में अगर बात करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फेस्टिवल प्रोमोगेट करते थे। आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे यहाँ का जो है आर्ट एंड कल्चर का भी यहाँ पे इनकरेजमेंट देखने को मिला है। ग्रेट प्रोग्रेस इन आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा। हर्ष हिमसेल्फ कंपोज संस्कृत प्ले जैसे कि रत्नावली हो गया, नागवंत हो गया। इस तरीके से जो है फिर प्रियदर्शिता हो गया। इस तरीके से क्या है डिफरेंट डिफरेंट संस्कृत में अपने ही प्ले यहाँ पे कंसिडर किए हैं या फिर राइटिंग किए हैं। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम में जो है आर्ट एंड कल्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, ड्रामा हो गया, इसका जो है पैट्रोनेज के साथ-साथ फ्लरिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है। ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो एग्रीकल्चर ही इसका मेन और जो है
ऑक्यूपेशंस का सोर्सेस थे। जो इनकम के सोर्सेस बोलते हैं वो एग्रीकल्चर ही है। अदर भी थे, है ना? जैसे कि अदर के बारे में आर्टिसन हो गया, ट्रेडर हो गया, स्कॉलर हो गया, ये सब चीज़ भी हमें देखने को मिला है। एग्रीकल्चर के साथ-साथ अदर एक्टिविटी में भी इंगेज थे, को भी यहाँ पे कंसीडर करना है। अब एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से पूरा इनकम चला रहे हैं, ऐसा नहीं था। इकोनॉमिकल स्टेटस यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट थे। ट्रेड रूट यहाँ पे सेफ देखने को मिला है। चैरिटी एंड अदर जितना भी थे, जैसे चैरिटी हो गया, ये सब चीज़ हमें कॉमन देखने को मिला है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल स्टेटस थे, ये ओवरऑल यहाँ पे प्रॉस्पेरियस हमें देखने को मिला है। यहाँ पे जो हुएंग हैं, जो कि उन्होंने भी इंडिया में विज़िट किए गए थे। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे स्लेवरी यहाँ पे एक्ज़िस्ट करते थे, बट इन अ मिल्ड फॉर्म में। इतना उसको हार्श पनिशमेंट दे रहे हो या फिर हार्श तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे हो या फिर हार्श तरीके से उसको यहाँ काम करा रहे हो, ऐसा नहीं था। मिल्ड के फॉर्म में थे लेकिन स्लेवरी एक्ज़िस्ट करते थे। अनटचेबिलिटी भी यहाँ पे एक्ज़िस्ट करते थे लेकिन यहाँ पे सीवियर तरीके से देखने को नहीं मिला है। इन्होंने बोले हैं ज़ुएंग जो हैं, जो कि इंडिया में विज़िट किए हैं, इसके द्वारा जो है ऐसा कमेंट किए हैं। हेल्थ या फिर वेलफेयर के बारे में डिस्कस करोगे, यहाँ पे हेल्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस था। हेल्थ के साथ-साथ जितना भी अदर एक्टिविटी है या फिर पीपल के रिस्पेक्ट करना, पीपल वेलफेयर करना, ये सब चीज़ यहाँ पे प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमें पीसफुल देखने को मिला है। पीसफुल के साथ प्रोस्पेरियस, टॉलरेंस एंड कल्चरल वाइब्रेंट सोसाइटी हमें देखने को मिला है हर्षवर्धन के टाइम, ठीक है? ये तो रहा पूरा हर्षवर्धन के बारे में, जहाँ से और जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे इस क्लास में पूरा हर एक डेप्थ जो होता है ना, उसको टच करने का ट्राई किया है गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाओ, ठीक है? इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। कि चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।